अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान एक बाबरकत महीना है। हर इंसान को नेकी और खैर के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये महीना आइंदा हमें और आपको नसीब होगा ये किसी को नहीं पता है। हम और आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग जो इसी रमज़ान के कुछ हिस्से में लोग हमारे साथ में थे, लेकिन अभी हमारे साथ नहीं हैं, वफ़ात पा चुके हैं। रमज़ान में फौत होने वाले सीधा जन्नत में जाएंगे। इसी तरह का एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल है। आइए करते हैं इसकी जांच पड़ताल। सबसे पहले आप इस वीडियो का कुछ हिस्सा यहाँ पर देख लें। जो खुश नसीब मुसलमान माह रमज़ान मुबारक में इंतकाल करता है वो सीधा जन्नत में जाता है, गोया कि उसके लिए दोज़ख के दरवाजे बंद हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा। साहब का कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी रमज़ान के इख्तिताम के वक्त मौत आती है वो जन्नत में दाखिल होगा। एक और रवायत बयान की गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका रोज़े की हालत में इंतकाल हुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको क़यामत तक के रोज़े का सवाब अता फरमाता है। नाज़रीन, आइए करते हैं इसकी जांच पड़ताल और जानने की कोशिश करते हैं कि मुहद्दिसीन ने इन हदीस के बारे में क्या कहा है। नाज़रीन, हम मुहद्दिसीन के अक़वाल आपके सामने रखें, इससे पहले कुछ बातें आपको जानना ज़रूरी है। माह रमज़ान में किसी की वफ़ात होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है कि वो जन्नती है, क्योंकि रमज़ान के महीने में ही जंग बदर हुई थी। उसमें कुफ़ार व मुशरिकीन के तकरीबन 70 लोग मारे गए थे। क्या कुफ़ार व मुशरिकीन जो माह रमज़ान में मारे गए थे उनको जन्नत की सर्टिफिकेट देंगे? नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है कि बद्र में मारे जाने वाले सब के सब कुफ़ार व मुशरिकीन थे जो कि जहन्नमी हैं। और तो और रोज़ाना बहुत से माह रमज़ान में कुफ्र और हरामकारी करते हुए मरते हैं और मरे हुए पाए जाते हैं। क्या उन्हें भी जन्नती कहा जाएगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। नाज़रीन, मुतलक तौर पर माह रमज़ान में मरने वाले को जन्नती कहना दुरुस्त नहीं है। हाँ, एक बात कही जा सकती है, अगर कोई मोमिन है, उसके अक़ायद दुरुस्त हैं, फ़राइज़ की पाबंदी करता है, अल्लाह के हलाल व हराम के हुदूद का ख्याल करता है और माह रमज़ान में रोज़े की हालत में वफ़ात पाता है, मौत होती है, तो उसे कहा जा सकता है और उम्मीद की जा सकती है कि वो जन्नती है, क्योंकि अलामात अच्छी हैं। एक जन्नती के अलामात पाए जाते हैं, क्योंकि मुस्नद अहमद की एक हदीस में आता है, वमन साम यौमन इब्तिगा वजहिल्लाह खुतिमा लहू बिहा दखलल जन्नह। जिस शख्स ने अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखा और उसी पर उसका इख्तिताम हो गया, यानी इंतकाल हो गया, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। इस हदीस से पता चलता है कि ये जन्नत में जाने की अलामात दिख रही हैं, यानी ये जन्नत में जाने का एक अलामत है रोज़ा रखना, इबादत करना। एक बात यह भी कही जा सकती है कि माह रमज़ान में रोज़े की हालत में मरने वाले के बारे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो जन्नती है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। हम सिर्फ उनके आमाल को देख करके और माह रमज़ान के फ़ज़ाइल को देख करके हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो जन्नती है, क्योंकि इस तरह की अमवात खैर की तरफ इशारा करती हैं। सही बुखारी की रवायत में है, व इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम, अमाल का दारो मदार इख्तिताम पर है। इस रवायत की बुनियाद पर यह उम्मीद की जा सकती है कि वो रोज़े की हालत में था और ये रोज़ा अल्लाह को महबूब है। हो सकता है कि अल्लाह उसके रोज़े के अमल से खुश होकर जन्नत में दाखिला दे दे। मौत से पहले अल्लाह की इबादत करना भी अच्छी अलामत है। तो जो शख्स अल्लाह की इबादत कर रहा था उसके बारे में ये उम्मीद की जा सकती है कि वो जन्नती है। ज़्यादा कवी इम्कान है कि वो जन्नत में दाखिल होगा। अब आइए साहब की पेश की गई रवायतों का हम जायज़ा लेते हैं। जब हमने तहकीक की तो मुहद्दिस फोरम पर शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली हफिज़ुल्लाह, जो इसी i+ TV के मशहूर खतीब हैं, शेख ने तहकीक कर बताया कि ये रवायतें ज़ईफ़ हैं। वीडियो में साहब का कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी रमज़ान के इख्तिताम के वक्त मौत आती है वो जन्नत में दाखिल होगा। नाज़रीन, ये रवायत हिलियतुल औलिया के अंदर अबू नुऐम रहमहुल्लाह ने कहा कि ये रवायत सख्त ज़ईफ़ है।
इसकी सनद में नस्र बिन हम्माद अल अजलान है, ये एक मतरूक रावी है। इमाम अबू हातिम अर्राज़ी रहमहुल्लाह ने कहा कि मतरूकुल हदीस, और बाज़ मुहद्दिसीन ने तो उसे कज़्ज़ाब तक कहा है। चुनांचे इमाम इब्न माइन रहमहुल्लाह ने कहा कज़्ज़ाब। आप ज़ुअफ़ाउल कबीर लिल उक़ैली में आप देख सकते हैं। एक और रवायत बयान की गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका रोज़े की हालत में इंतकाल हुआ, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको क़यामत तक के रोज़े का सवाब अता फरमाता है। नाज़रीन, इस हदीस की सनद में एक रावी अम्र बिन अल हुसैन है, जिनके बारे में हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने लिखा कि वो मतरूक हैं, उनको मतरूक करार दिया है। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह की किताब तक़रीबुत तहज़ीब में आप इसे देख सकते हैं। नाज़रीन, खुलासे कलाम यह है कि रमज़ान में वफ़ात पाने वाले की फ़जीलत से मुताल्लिक एक भी रवायत सही नहीं है। ना तो वीडियो में पेश करदा रवायत में से कोई सही है और ना ही इस सिलसिले की दिगर रवायत में से कोई सही है। नाज़रीन, मुतलक तौर से यह कहना कि जो भी शख्स रमज़ान में फौत होता है वो जन्नती है, जन्नत की सर्टिफिकेट देना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कौन जन्नती होगा और कौन जहन्नमी होगा इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। नाज़रीन, इस्लाम की अदालत में रखने के बाद पता चला कि साहब की जो बातें हैं ज़ईफ़ रवायतों की बुनियाद पर हैं, जो कि सही नहीं हैं। एक तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि उनकी बातें झूठी हैं। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वायरल वीडियो के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। हाँ, याद रहे कि अगर आप भी इस तरह के किसी दीनी मैसेजेस या वीडियोस की जांच पड़ताल कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।